नमो ह्रीन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हैरियाणं नमो विद्याणं नमो देशपदाणं देशो पञ्चदमुखारुतभवावपणासनो मङ्गलानं च दिव्यैर्मिडे मङ्गलं कल्याणपादपरमं श्रुतगङ्गा हिमाचलं विश्वम्भोजरविं देवं वन्दे श्रीगणाथनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूरी जीवन की व्यवस्था उनकी डेफिनेशन हम बतावे तो एक लो है। आपने दूध में जावन डाला वो दही होगा। आप ये भी बोल सकते हो ये तो लो है, तो जैसा एक्शन वैसा ही रिएक्शन। आपने दूध में नींबू डाला, दूध फट जाएगा, उसमें कोई चमत्कार नहीं, कोई आश्चर्य नहीं है, कोई गलती भी नहीं है। ये प्रकृति की तासीर है, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। आपने किसी को पत्थर मारा तो सर से खून ही निकलेगा ना, दूध नहीं निकलेगा, लो है। हम ये मानते हैं कि पूरी जीवन की व्यवस्था एक्शन और रिएक्शन के बीच में चलती है, मगर भगवान महावीर परमात्मा का शासन एक तीसरे नंबर की बात करते हैं। वो एक्शन भी नहीं, रिएक्शन भी नहीं, मगर रिवॉल्यूशन। यही तो चमत्कार है जीवन का। सामने वाले ने तुम पर क्रोध किया और तुमने उस पर क्रोध किया, वो था रिएक्शन। और क्रोध करने वालों को तुमने प्रेम दे दिया, वो था रिवॉल्यूशन। धर्म और रिएक्शन में कोई लंबा रस नहीं रखता है, वो तो कोई भी कर सकता है ना। सांप, बिच्छी, कुत्ता, गद्दा, बैल, उसको कुछ भी करो, वो सामने जो बोलेगा। हमने कभी उसको गाली भी नहीं दी। सांप काटा, आदमी मर गया, हमने नेचुरल समाचार ले लिए, सब काट गया, मर गया, क्योंकि पता था यही एक्शन के सामने रिएक्शन आता है। एक लड़के ने संत को कहा, महाराज समझ में नहीं आता है, मेरे सामने कोई कुछ भी बोल देता, मैं गाली गलौज कर देता हूँ, और मैंने आपको देखा है, सामने वाला आपको उकसाने का इतना प्रयास करता है, फिर भी आपके चेहरे भी लकीर भी बदलती नहीं है, बात क्या है? आप एग्जाम्पल के साथ मुझे बता पाएंगे? संत ने कहा, दोस्त एक बात बताओ, एक्स फॉर एग्जाम्पल, तू रास्ते में जा रहा है, तेरे हाथ में कटोरी है, और कटोरी में तूने नीम का रस भरा, मालूम ही नहीं था तुझे या तो सामने वाले को। चलते 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 उसने धक्का लगा दिया, और धक्का लगाने से तेरे हाथ में जो कटोरी में नीम का रस था, वो नीम का रस नीचे गिर गया। अभी मैं तुझे पूछना चाहता हूं, सामने वाले ने धक्का लगाया इसलिए नीम का रस नीचे गिर गया, या तेरी कटोरी में नीम का रस था इसलिए ही नीचे गिर गया? लड़का हैरान, सोचने के लिए मजबूर बन गया। महाराज उसके धक्के को मैं कहाँ गाली दे दूं? मेरी कटोरी में नीम का रस था तो नीम का रस ही निकलेगा ना, जूस तो नहीं निकला मौसम्बी का। तो मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, ये तेरे मुंह से जो गाली गलौज होती है, सामने वाला अपशब्द बोलता इसलिए होती है तेरे हृदय में गाली गलौज बैठी है इसलिए निकलती है। हैरान, आंख विस्मित हो गई। महाराज आज तक मैं ये मानता था कि सामने वाले ने धक्का लगाया इसलिए नीम का रस गिर गया, पहली बार पता चला कि धक्का तो निमित्त था, मेरी कटोरी में नीम का रस था तो वो ही निकलेगा। संत ने चेहरे की मुस्कान के साथ यही कहा, दोस्त धक्का तो हमें भी तो लगता है, तुझे तो क्या धक्का लगा, वो धक्का हमें भी तो लगता है। महावीर को चंडकुशी का लगा था, कितने लोगों को इतना धक्का लगा, मगर उन सबकी कटोरी में से जूस निकला। इनका कारण ये नहीं था धक्का लगने से जूस नहीं निकलता है, जूस होता है तो ही जूस निकलता है। तेरे हृदय में क्रोध है इसलिए धक्का लगने से क्रोध निकल जाता है। हमारे हृदय में
प्रेम है, पवित्रता है, नम्रता है, सरलता है। इसलिए धक्का चाहे कोई भी लगा दे, कैसा भी लगा दे, मेरे मन में से वो नीम का रस भी निकलता है, मौसमी का जूस ही तो निकलता है। आज एक छोटी सी बात आपसे कहूँ, धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करो, चाहे परमात्मा की अष्ट प्रकार पूजा करो, चाहे संयम जीवन ले लो, चाहे करोड़ों का डोनेशन दे दो, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिवॉल्यूशन, सही अर्थ में धर्मी नहीं बन पाएंगे। कदम कदम पे महाराज साहब उसने क्या कहा, उसने मेरे से क्या बोला, उसने क्या कहा, धर्म बोलता है उसने क्या कहा नहीं, तूने क्या किया, उसने तो धक्का मार दिया, तेरी कटोरी में से क्या निकला। तो धर्म के क्षेत्र में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम यहाँ से शुरू करें। एक्शन कुछ भी होगा, दुनिया ने जो रिएक्शन दिया है वो रिएक्शन हम न देखे। भगवान महावीर ने जो रिवॉल्यूशन की बात बताई थी, मैं क्या बताऊं, वही लड़के ने वृद्ध पुरुष को नमस्कार कर दिया और इतना ही कहा, और कोई छोटा एग्जाम्पल मुझे दे सकते हैं? और वृद्ध पुरुष ने बता दिया, तेरी जेब में कोई परचून नहीं क्या है ना? 2 रुपया 5 रुपया सब निकाल दिया, जमीन था, जोर से पटक दिया और बता दिया, देख मेरे पास 2000 की नोट है। 2000 की नोट निकाल दी, जोर से पटक दी और पूछा, दो में से वैल्यू किसकी ज़्यादा? उसने बोला, निश्चित 2000 की नोट की परचूरन की वैल्यू कहाँ है? आवाज़ किसका ज़्यादा आया? परचूरन का, नोट का नहीं। क्यों? अभी नहीं समझा। जिसका हृदय महान होता है वो 2000 की नोट होती है, वो कभी आवाज़ नहीं करती है, और जिनका हृदय बहुत छोटा होता है वो परचूरन होता है, थोड़ा सा पटक जाता है और आवाज़ कर देता है। रिएक्शन वो परचूरन है, रिवॉल्यूशन वो 2000 की नोट है। आशीर्वाद देता हूँ, रिएक्शन में से उठ करके रिवॉल्यूशन के क्षेत्र में आगे बढ़ और सही अर्थ में भगवान महावीर का चरणों का आसन बन जा। सर्वमंगल मंगलम सर्वमंगलम प्रधानम सर्वधर्माणाम जय हिंद। कितनी 8 मिनट हुई हैं? 5-6 मिनट 6